आज हम लोग यहाँ क्या है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले सुनो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम, मतलब कि क्लास 9th 10th 11th 12th जितने तुम वहाँ पहुँचोगे, कुछ टिप्स होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, लेकिन रियली में बहुत लोगों को मालूम होता है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डालना, टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स, ठीक ना। मतलब ये तुम्हारा टिप्स से पूरे लाइफ टाइम, मतलब कि क्लास 10th 9th 11th 12th सब में काम आने वाला है। तो वो टिप्स क्या है, बहुत ध्यान से इधर। टिप नंबर 1, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही तुम्हारा पैटर्न होगा, चाहे जो होगा न्यूमेरिकल, चाहे तुम्हारा क्लास 10th का है, चाहे क्लास 10th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 11th, चाहे 12th, ठीक ना। तुमको यही टिप्स फॉलो करने अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे इस चैप्टर को नहीं, पूरे ऑल जितने तुम्हारे अभी आने वाले भी हैं और पूरे भविष्य के लिए भी। तो टिप नंबर 1 क्या है तुम्हारा, सबसे पहला पहचानना। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। कोई भी सवाल पढ़ते वक्त तुमको पहले ये देखना है कि इस सवाल में क्या क्या दिया है, तुमको ये पहचानना बहुत ही अनिवार्य है। अगर तुम पहचान नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारा उस न्यूमेरिकल का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमसे कहा जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वेग नहीं बोलो मैं, मान लो तुमको सवाल में दिया है कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर दूरी पर जाता है। अगर तुमको ये नहीं मालूम है कि हाँ ये 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है, तुम फिर सवाल को नहीं कर पाओगे। तुम सूत्र कैसे लगाओगे जब तुमको ये मालूम है कि हाँ इसमें कौन क्या है, ठीक है। इससे तुमको यहाँ पहचानना बहुत अनिवार्य है। अब पहचानने के 2 तरीके हैं, पहचानने के भी 2 तरीके हैं। नंबर 1, परिभाषा के द्वारा। नंबर 2, मात्रक के द्वारा। तुम्हारे पूरे न्यूमेरिकल्स में लगभग 80% यूज इसी के द्वारा होता है। पहचान 80% जो यूज होता है तुम्हारे पहचानने में टर्म्स को, किसको तो यूज में मात्रक का होता है, परिभाषा का बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो तुम्हारे इसी न्यूमेरिकल में जितनी भी पहचान होगी सब परिभाषा के द्वारा होगा, क्योंकि हम जानते हैं भाई यू वी एफ का जो ये तीनों है ये क्या है, दूरी है, और दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर। तो तुमको सभी टर्म्स मीटर में दिए होंगे, तो तुम फिर पहचानो कैसे, उनके परिभाषा द्वारा भाई कि हाँ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी u होता है, और ध्रुव से f तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तुम उन सबको इस परिभाषा के द्वारा ही पहचान पाओगे। मात्र उसमें थोड़ा उसमें हल्का सा कम हो रहेगा। हालांकि वहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंस की क्षमता, अगर उसके आगे लिखा हुआ डायोप्टर, तुम आराम से वहाँ जान जाओगे कि हाँ यहाँ इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर है, अर्थात तुमको यहाँ पर लेंस की क्षमता दी हुई है। समझे? कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ तक? दूसरा स्टेप नंबर 2, बहुत ध्यान देखो, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसकी पहचान करना भी बहुत अनिवार्य है। ये बात ध्यान रहे, क्योंकि अगर तुम पहचान लिए कि भाई हाँ ये दिया हुआ है, बस वहाँ जान भाई हाँ ये सब दिया है, अब करना क्या है उसमें, किसको ज्ञात करना है, क्या करना है, तुमको ये जानना बहुत अनिवार्य है।
तभी तुमको अपने लक्ष्य का मालूम होगा कि भाई हमको यही करना है, हमको इसीलिए हम लोग इस सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी भी पहचान तुम्हारा इस परिभाषा द्वारा या फिर मात्रक के द्वारा ही होता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब तीसरा जो कि तुम्हारे इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा इजी बना देगा, बहुत टफ नहीं बनाएगा, तो क्या है, सबको सिंबल के साथ लिख लो। इस पर क्या हुआ, तुमको जैसे मतलब दिया हुआ है कि एक वस्तु 20 मीटर दूरी पर रखा हुआ है दर्पण से, ठीक है ना, जिसकी फोकस दूरी मान तुमको वहां पे कह रहा है कि 30 मीटर है, तो तुम वहां ऐसे करोगे, u बराबर 20, f बराबर 30। तो सबको सिंपल सा भाई कि हम लोग भाई वस्तु की दूरी u से करते हैं, फोकस दूरी हम लोग f से करते हैं। अगर तुम इसको ऐसे सिंबल के साथ लिख लोगे तो तुम्हारा पहचान अच्छे से आराम से हो जाएगी भाई कि हाँ, इसके बाद जो अगला स्टेप है उसके लिए फायदेमंद होगा। ये तरीका, थर्ड तरीका तुम्हारा स्टेप 4 के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है ना। अभी वो कौन सा स्टेप है हम लोग देखते हैं। अब बहुत ध्यान देखो, फोर्थ क्या है, हमने पहचान कर लिया सबकी कि भाई हमको मान लो हमको u निकालना है, f निकालना है, मान लो हमको यहाँ निकालना होगा, b निकालना होगा, मान लो तो वहाँ b बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान देखो, फोर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, पूरा तुम्हारा न्यूमेरिकल इसी पर डिपेंड रहेगा, ये बात ध्यान रहे। अगर वो फोर्थ स्टेप नहीं आया, अगर तुम इसको नहीं कर पाए, फिर तुम्हारा फिर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए तुमको फोर्थ स्टेप बहुत ही अनिवार्य है। सोचो क्या सोचना है, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट, जिसमें दिए गए टर्म्स शामिल हो। बहुत ध्यान रखना, यही जो स्टेप है तुम्हारा पूरा इसी पर डिपेंड है, क्योंकि इसमें किसका यूज है, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का। तुमने भाई तुमने u, f और v तुमने भाई इसका पहचान कर लिया, लेकिन तुमको निकालना यहाँ क्या है, v निकालना है। अब तुमको ऐसे फॉर्मूला सोचना होगा जिसमें तुम्हारा u भी शामिल हो, f भी शामिल हो और तुम्हारा v भी शामिल हो। फॉर्मूलाज बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जांपल जब तुम इसी क्लास 10 के लाइट चैप्टर में आओगे, तुमको एक ही टॉपिक का कंसर्न चार तुमको वहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे। एक ही टॉपिक का तुमको चार फॉर्मूलाज मिलेंगे, अलग अलग तरीके से मिलेंगे। इसलिए तुमको वहाँ पर इस स्टेप का बहुत ही अनिवार्य रूप से वहाँ फायदेमंद होगा अगर तुम यहाँ भी इसको सीख गए तो। हालांकि यहाँ तुम्हारा इस लाइट चैप्टर में तुम्हारा मात्र 2-3 ऐसे हैं बस वहाँ पर फॉर्मूलाज। तुमको इसमें बहुत ही तुम इस पॉइंट को तुम बहुत ही हल्के में अभी लोगे, अरे यार ये जो बहुत इतना सा है पॉइंट ये। लेकिन जब तुम वहाँ आओगे, लाइट में आओगे, उसमें आओगे, किसमें, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में, तुमको एक ही टॉपिक से मान लो वहाँ तुमको वो है, क्या है, शक्ति का मात्रक है ना। तुमको शक्ति के कम से कम 4 सूत्र तुमको वहाँ दिए रहेंगे। अब तुम वहाँ कंफ्यूज हो गए भाई कि कब कौन सा लगाएं, कैसे मालूम होगा कि भाई कि हाँ यही वाला यूज़ होने वाला है ना। तो वहाँ तुम्हारा ये स्टेप 4 पूरा काम में आने वाला है, बस ध्यान रहे। हालांकि तुम्हारा यहाँ भी काम में आएगा, लेकिन मेन कहाँ काम में आएगा, जहाँ पर एक ही टॉपिक के कम से 4-5 फॉर्मूलाज वहाँ दिए रहेंगे। कोई डाउट, कोई समस्या। अब लास्ट पॉइंट जो कि
पांचवा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, क्योंकि इसमें वहाँ नंबर पड़ते हैं। वहाँ पूरे न्यूमेरिकल अगर सही भी हो गए, तुमने थोड़ा भाई पहचान लिया, क्या ज्ञात करना तुम ये भी जान गए, तुमने फॉर्मूला भी वहाँ लगा दिया और तुमने इसको आराम से हल कर तुमने वहाँ उत्तर निकाल कर वहाँ आंसर लिख दिया, ठीक ना। लेकिन अगर तुमने पांचवें पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा इतनी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। क्या है मेरी बात बहुत ध्यान से सबको मात्रक के साथ लिखो मेरी बात, तो मात्रक के साथ लिखो तथा एवं सबके मात्रक समान प्रणाली के हो न हो तो लेके आओ। बहुत ध्यान से देखो। पहली बात तो तुमको सबको UVF को तुमको सबको पहले मात्रक में वहाँ लिखना होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ क्या है कि भाई सबके मात्रक की प्रणाली समान चाहिए। जब तुम क्लास 11 में जब पहुँचोगे कक्षा 11 में तुमको मात्रक कुछ वहाँ वो मिलेगी, प्रणाली मिलेगी। अभी यहाँ कौन सी है, अभी यहाँ सिर्फ SI है, बस SI मात्रक, ठीक है ना। तो सबके SI मात्रक समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमसे कहा गया कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर बस से गया, ठीक ना। बाकी उसके बाद 500 मीटर बाइक से गया, तो वहाँ तुमको दिया गया है किलोमीटर और तुमको यहाँ दिया गया है मीटर। तो यहाँ क्या है, अंतर है दोनों में। तो अगर नहीं दिया गया है समान में तो उनको ले के आओ। जैसे तुम भाई किलोमीटर को चेंज करो मीटर में या फिर मीटर को चेंज करो किलोमीटर में, जिसमें आसान पड़े तुमको उसमें करना होगा। अगर नहीं किए और तुम उत्तर वहाँ निकाल दिए तो वहाँ गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रहे। तो मात्रक बहुत ही ध्यान देना। और तुमको ऐसे वहाँ मात्रक तुमको वहाँ से संख्या भी देगा जो कि आराम से कट जाएंगे और तुमको ऐसा फील होगा कि भाई मैं एकदम सही कर रहा हूँ, जबकि वो एकदम से गलत रहता है। ये बात ध्यान रहे। मेरे इसमें नंबर बहुत घटे हुए इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बता दिया हूँ, ठीक है ना। कोई डाउट, कोई समस्या? तो ये रहे तुम्हारे कुछ टिप्स फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स जो कि तुमको भविष्य में पूरे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं, ठीक है ना।